दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वो और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। इन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो अब इस जगह से बाहर कैसे निकले। यहाँ सॉन्ग सभी को हिलने से मना करते हैं और एक ही जगह पर रहने को बोलते हैं। तभी जिन्वो सॉन्ग का एक हाथ देखता है जो मूर्ति के हमले से कट चुका था। जिन्वो फिर जल्दी से पट्टी करने लगता है। जो हीलर होती है वो ये सब देख के बहुत डर जाती है। सॉन्ग जिन्वो को बोर्ड पर लिखे नियमों को बताते हैं। वो कहते हैं हमें इन रूल्स को फॉलो करना होगा, नहीं तो हम यहाँ पर मर जाएंगे। ये बात सुनकर जिन्वो समझ जाता है ये बड़ी मूर्ति यहाँ का देवता है। फिर एक हंटर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है वो अपने पावर से यहाँ की मूर्ति को हरा देगा और यहाँ से निकल जाएगा। फिर वो भागने की कोशिश करता है। तभी गॉड की मूर्ति अपनी आंखों से फायर करती है जिससे वो हंटर जलकर खाक हो जाता है। ये देखकर जिन्वो और सॉन्ग समझ जाते हैं ये मूर्ति चाहे तो सभी को एक ही बार में मार सकती है, लेकिन अभी तक इस मूर्ति ने हमें क्यों नहीं मारा। यहाँ जिन्वो समझ जाता है जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा उसी पर ये मूर्ति हमला करेगी। फिर जिन्वो दोबारा तहखाने के नियमों के बारे में सोचता है और उसे याद आता है यहाँ का पहला नियम था गॉड का सम्मान करो। और ये जानकर जिन्वो गॉड की मूर्ति के सामने लोगों को अपना सर झुकाने के लिए कहता है और ये सभी लोग सर झुकाकर उस मूर्ति को सम्मान देने लगते हैं। तब ये मूर्ति हंसने लगती है। अब वो मूर्ति इन्हें कुछ भी नहीं करती, जो देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं और खुश होने लगते हैं। लेकिन तभी वो मूर्ति जिंदा हो जाती है और इनकी तरफ आने लगती है। ये देखकर जिन्वो समझ जाता है अब इन्हें दूसरे नियम को फॉलो करना होगा। और दूसरा नियम ये था गॉड की तारीफ करो। यहाँ जिन्वो और बाकी सभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर इस गॉड की तारीफ कैसे करे। अब एक हंटर मूर्ति के आगे बैठकर मूर्ति की तारीफ करने लगता है, लेकिन इससे उस मूर्ति को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस हंटर को कुचल देती है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगती है। यहाँ जिन्वो जोही को लेकर भागता है। फिर बाकी मूर्ति भी सभी पर हमला करने लगती है और इन्हें मारने लगती है। जिन्वो ध्यान से सारी मूर्ति को देखता है और तभी उसे कुछ मूर्ति दिखाई देती है जिनके हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, जो देखकर जिन्वो सभी लोगों को जल्द से जल्द उस मूर्ति के सामने जाने के लिए बोलता है जिनके हाथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लगे थे। ये सुनकर सभी लोग उस मूर्ति के सामने आ जाते हैं। जैसे ही ये लोग मूर्ति के पास आते हैं तो ये मूर्ति म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है जिससे बड़ी मूर्ति हमला करना बंद कर देती है। यहाँ जिन्वो और जोही एक मूर्ति के पास आते हैं लेकिन वो मूर्ति म्यूजिक नहीं बजाती। जिन्वो समझ जाता है यहाँ पर दो लोग हैं और इसलिए ये म्यूजिक नहीं बजा रही, इसलिए जिन्वो जोही को छोड़ दूसरी मूर्ति के पास जाने लगता है। फिर बड़ी मूर्ति जिन्वो पर हमला करने लगती है और उसे कुचलने की कोशिश करती है, मगर जिन्वो हार नहीं मानता और वो उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है जिसके हाथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे। इसके बाद बड़ी मूर्ति अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। तभी जोही जिन्वो के पास आती है। वो देखती है जिन्वो का एक पैर कट चुका है। जोही अपनी पावर से जिन्वो का पैर जोड़ने की कोशिश करती है लेकिन जोही ऐसा नहीं कर पाती। फिर सभी लोग मिलकर इस जगह पर आने का ब्लेम अपने लीडर सॉन्ग पर डालने लगते हैं और उनसे बोलते हैं ये सब आपकी वजह से हुआ है। सभी लोग बात कर ही रहे थे तभी यहाँ पर एक बलिस्तान पहाड़ आता है, जो देखकर जिन्वो सभी को बताता है पुराने जमाने में इस बलिस्तान का इस्तेमाल गॉड के ऊपर अपना विश्वास दिखाने के लिए किसी चीज की कुर्बानी देकर किया जाता था और शायद हमें भी इस नियम के हिसाब से किसी चीज की बलि देनी होगी जिससे कि हमारी भक्ति साबित हो जाए। ये बात सुनकर एक आदमी मिस्टर सॉन्ग के ऊपर ही अपना तलवार रख देता है और उनकी बलि देने के लिए बोलने लगता है। यहाँ मिस्टर सॉन्ग भी सभी लोगों को बचाने के लिए अपनी बलि देने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग बलिस्तान के पास आ जाते हैं लेकिन तभी यहाँ पर आग जलने लगती है और मिस्टर सॉन्ग को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर अब जिन्वो भी दो लोगों के साथ इस बलिस्तान के पास आ जाता है और यहाँ आते ही 3 और जगह पर आग जल जाती है। यहाँ अब जिन्वो मिस्टर सॉन्ग से पूछता है अगर हम यहाँ पर हार गए क्या कोई हमारी मदद करने आएगा। इस पर मिस्टर सॉन्ग जिन्वो को बताते हैं पोर्टल को पूरी तरह से खुलने में 7 दिनों का समय लगता है और 7 दिनों बाद पोर्टल के अंदर मौजूद मॉन्स्टर धरती पर आने लगते हैं और इसी वजह से पोर्टल अगर 7 दिनों तक बंद ना हो तभी कोई पोर्टल के अंदर आएगा मॉन्स्टर को चेक करने और तभी कोई हमारी मदद करेगा। ये बात सुनने के बाद जिन्वो समझ जाता है अगर ये सभी लोग यहाँ पर हार गए तो पोर्टल पूरी तरह से खुल जाएगा। फिर सारी मूर्तियाँ धरती पर जाकर वहाँ तबाही मचा सकती है। इसके बाद जिन्वो की बहन जीना को दिखाया जाता है जो कि अस्पताल में अपनी माँ के पास आती है। यहाँ पर हम जिन्वो की माँ को देखते हैं जो काफी ज्यादा बीमार होती है और उन्हें कुछ भी होश नहीं होता। इस
तरफ जिन्वो बाकी सभी लोगों को बलिस्तान पर बुला लेता है। फिर सभी लोग एक जगह पर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ नीले कलर की आग जलने लगती है। तभी बाहर जाने का डोर अपने आप खुल जाता है, लेकिन इसके बाद काफी सारी मूर्तियाँ इनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी जिन्वो सबसे कहता है अगर हम लोग इन मूर्तियों को देखते रहेंगे तो ये मूर्तियाँ मूव नहीं करेगी, न ही अपनी जगह से हिलेगी। ये बात सुनकर सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। ना ही डोर पे खड़े गार्ड उसे मारते हैं। फिर जिन्वो देखता है समय के साथ साथ नीली आग कम हो रही है। ये देखकर जिन्वो समझ जाता है इस गॉड ने बाहर जाने का रास्ता इसलिए खोला ताकि ये हम लोगों को लालच देकर ये पता कर सके हम गॉड के सच्चे भक्त बनकर यहीं रुकेंगे या यहाँ से भाग जाएंगे। जिन्वो ये सोच ही रहा था, तभी एक और लड़का यहाँ से भाग जाता है। फिर जिन्वो बचे लोगों को भागने से मना करता है और कहता है हमें दूसरी आग के बंद होने का इंतजार करना होगा, जिसके बाद हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। मिस्टर किम जो जिन्वो को बेकार समझते थे, वो जिन्वो की ये होशियारी देखकर जिन्वो की काफी तारीफ करते हैं। फिर वो भी अपनी फैमिली का बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पर जूही, मिस्टर सॉन्ग और जिन्वो ही बचते हैं। यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग जूही और जिन्वो को भाग जाने को बोलते हैं और कहते हैं हम में से एक भी यहाँ पर खड़ा रहेगा तो ये डोर खुला रहेगा। साथ ही मिस्टर सॉन्ग जूही से जिन्वो का ध्यान रखने को बोलते हैं और जिन्वो को यहाँ से ले जाने को कहते हैं। लेकिन तभी जूही के पैर में कुछ हो जाता है और वो गिर जाती है और चल भी नहीं पाती। ये देखकर मिस्टर सॉन्ग समझ जाते हैं जिन्वो को ठीक करने की वजह से जूही की पावर कम हो गई है। फिर जिन्वो मिस्टर सॉन्ग से कहता है मैं जूही को इस हालत में बाहर नहीं ले जा सकता, तो आपको ही इसे बाहर ले जाना होगा। ये बात सुनकर जूही जिन्वो को छोड़कर बाहर जाने को मना करने लगती है। फिर जिन्वो अपने पास मौजूद स्टोन जूही को देता है और कहता है मैंने तुम्हें बाहर खाने पर ले जाने का वादा किया था, तो तुम इससे डिनर कर लेना। अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं वापस आकर बचे पैसे ले लूंगा। तभी मिस्टर सॉन्ग जूही को बेहोश कर देते हैं और उसे उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। फिर सारी मूर्तियाँ जिन्वो पर हमला करने लगती है और जिन्वो का एक हाथ भी कट जाता है। जिन्वो मरने की कगार पर था, तभी उसे अपनी फैमिली की याद आती है। जिन्वो को एक मूर्ति तलवार से मारने वाले थे। फिर जिन्वो अपने मन में यह सोचता है काश उसे जिंदा रहने का एक और मौका मिल जाता। तभी जिन्वो के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा हुआ था तुम अब प्लेयर बनने के काबिल हो गए हो, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? और जिन्वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है।